बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी राज्यों की अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट एग्जाम और सी टेट के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इन प्रश्नों को व्याख्या सहित हल करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 1 की तरफ। सृजनात्मकता को पार्श्विक चिंतन किसने कहा? ऑप्शन ए ऑसबर्न, बी एडवर्ड डी बोनो, सी गिलफोर्ड या डी टोरेंस। तो सृजनात्मकता को पार्श्विक चिंतन लेटरल थिंकिंग एडवर्ड डी बोनो ने कहा था। और ऑसबर्न इन्होंने सृजनात्मकता के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि मस्तिष्क उद्वेलन विधि का निर्माण किया था। गिलफोर्ड जिन्होंने अपनी पुस्तक द नेचर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस 1967 में सृजनात्मकता को मापने के लिए 2 प्रकार के परीक्षण बताए थे, जिसमें एक असाधारण उपयोग परीक्षण था और दूसरा परिणाम सोचो परीक्षण था। असाधारण उपयोग परीक्षण के अंदर हमें जैसे कोई चीज़ बता दी जाती है, जैसे पेन का कोई असाधारण उपयोग बताओ, कपड़े का कोई असाधारण उपयोग बताओ। और परिणाम सोचो परीक्षण के अंदर जैसे आपको प्रश्न पूछे जाते थे बच्चे से कि अगर आपके विद्यालय के पहिए लग जाए या आपके पंख लग जाए तो आप क्या करोगे? तो बच्चा एक अलग सा जवाब देता, अपसारिक चिंतन करके उसका जवाब देता था। और टोरेंस जिन्होंने सृजनात्मकता के लिए बेहद महत्वपूर्ण परीक्षण बनाया था, जिसके अंदर उसने 4 गुण माने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उपयोग किया जाता है सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए, अशिक्षित वर्ग के व्यक्तियों के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए या शिक्षित अशिक्षित दोनों प्रकार के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशाब्दिक, यानी कि जिसके अंदर शब्द नहीं होते। शब्द नहीं होते इसका मतलब ये अनपढ़ और निरक्षर व्यक्तियों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर बी अशिक्षित वर्ग के व्यक्तियों के लिए हो जाएगा। अब अगर इन अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का अनपढ़ व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है तो इसके अंदर बौद्धिक समस्याओं को कैसे प्रस्तुत किया जाता होगा? तो इसका आंसर है कि इसके अंदर इस बौद्धिक समस्या को रेखा और चित्रों और आकृतियों के माध्यम से अनपढ़ व्यक्तियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। और इसमें व्यक्ति को भाषा का ज्ञान आवश्यक नहीं है। भाषा का ज्ञान इसलिए आवश्यक नहीं है क्योंकि वो अनपढ़ है और अलग अलग संस्कृतियों में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इस परीक्षण के परिणाम सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित भी नहीं होते हैं, अतः इन्हें संस्कृति मुक्त परीक्षण भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने, वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? ऑप्शन है तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, सी भाषिक बुद्धि या डी स्थानिक बुद्धि। तो बहुविध बुद्धि सिद्धांत जो कि हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा 1983 के अंदर इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था। इनकी बुक का नाम था द फ्रेम्स ऑफ माइंड थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। बुद्धि की इन्होंने प्रारंभ में 7 योग्यता बताई, बाद में 1998 और 2000 के अंदर एक एक योग्यता 2 करके 9 योग्यताएं हो गई थी। इसमें हमें पूछा है कि पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने में वर्गीकृत करने की योग्यता प्राकृतिक बुद्धि होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभिप्रेरणा को अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग किसने कहा? परिभाषा है किसने कही है? ऑप्शन है सी वी गुड, बी स्किनर, सी वर्नोट या डी वुडवर्थ। तो अभिप्रेरणा को अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग वुडवर्थ ने कहा था। और अभिप्रेरणा की अगर बात करें तो अभिप्रेरणा को और भी क्या क्या कहते हैं अधिगम का? तो इसे हम अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग भी कहते हैं, अधिगम का स्वर्ण पथ गोल्डन पाथ, अधिगम का सर्वोत्तम सोपान भी कहते हैं। अधिगम के लिए अनिवार्य स्थिति भी अभिप्रेरणा होती है, अधिगम का हृदय भी अभिप्रेरणा होती है और अधिगम का मुख्य चालक भी अभिप्रेरणा होती हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5 की तरफ। मैस्लो ने सर्वोच्च आवश्यकता किसे माना? ऑप्शन है स्नेह व संबंधन, बी सुरक्षा, सी आत्मसम्मान या डी आत्मसिद्धि। तो अब्राहम मैस्लो जिन्होंने आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया था, अभिप्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया था। इनकी बुक का नाम था पर्सनालिटी एंड मोटिवेशन। इन्होंने 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई थी, जिसमें पहली थी शारीरिक आवश्यकता, दूसरी थी सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरी स्नेह व संबंधन की आवश्यकता जिसे लव नीड भी कहते हैं, चौथी थी आत्मसम्मान की आवश्यकता और 5वीं थी आत्मसिद्धि।
सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इन्होंने सिद्ध किया कि पहले स्तर की आवश्यकता की पूर्ति होने के बाद ही दूसरे व्यक्ति के अंदर दूसरे स्तर की आवश्यकता का उदय होगा। पहले अगर व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता पूर्ति होगी तभी वो सुरक्षा की आवश्यकता ये भी होनी चाहिए, ये महसूस करेगा। इन्होंने 5 प्रकार की बताई थी, जिसमें सर्वोत्तम उन्होंने आत्मसिद्धि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, संबंध और सामान्यीकरण और प्रयोग सोपान है। ऑप्शन है मॉरिसन के, हर्बर्ट के, हंट के या ब्लूम के। तो प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और संबंध और ये पाठ योजना के सोपान है, जो कि हर्बर्ट की पंचविधीय पाठ योजना के सोपान है। हर्बर्ट, मॉरिसन और हंट ने शिक्षण के 3 स्तर बताए थे, जिसके अंदर मॉरिसन का स्तर था बौद्ध स्तर, हर्बर्ट का स्तर था ज्ञान स्तर और हंट ने चिंतन स्तर बताया था। ब्लूम महोदय जिन्होंने मूल्यांकन उपागम दिया था। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं। अच्छे लगे हो तो लाइक करना और चैनल पर बाकी प्रश्नों को देखने के लिए विजिट ज़रूर करना। धन्यवाद।